हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एक बिजनेस पर्सन को, एक एंटरप्रेन्योर को कितना काम करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर को, बिजनेस पर्सन को हार्ड वर्क करना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। अब ये बहुत मेहनत मतलब कितनी? सबसे पहला ये सवाल आता है कि अपने बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर को कितने घंटे काम करना चाहिए, कितना समय देना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है। बिजनेस में एंटरप्रेन्योर को अपने किसी भी स्टाफ मेंबर से ज़्यादा समय देना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपकी ऑफिस का, आपके बिजनेस का टाइमिंग है 9 to 5, मतलब 9 से 5, 8 घंटे आपका बिजनेस चालू रहता है और आपके जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। उस किस्से में अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपका टाइम कंट्रीब्यूशन कम से कम 8 घंटे, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरा टाइम 9 to 5 ही होना चाहिए, जिस तरह से बाकी के एम्प्लॉयज़ का टाइम 9 से 5 है, मेरा भी टाइम 9 to 5 ही होना चाहिए और मैं भी 8 घंटे ही काम करूंगा। अगर आप भी सिर्फ घड़ी देख के काम करते हैं तो शायद बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए सूटेबल नहीं है। आपको फिक्स टाइम का जॉब ले लेना चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर होना, बिजनेस पर्सन होना, इसका मतलब ये होता है कि घड़ी देखे बगैर आपके बिजनेस को जितनी भी ज़रूरत होगी उतना समय देने की तैयारी रखना। कभी कभी बिजनेस ओनर्स ऐसी आर्गुमेंट करते हैं कि मैंने एम्प्लॉयज़ रख लिए हैं, मैं उनको सैलरी देता हूँ, तो फिर वो आके मेरे लिए काम करने चाहिए, मुझे वहाँ पे हर घड़ी रहने की ज़रूरत क्या है। फाइनली मैं उनको पगार देता हूँ मेरे लिए काम करने के लिए, तो आई कैन बी फ्री, राइट? ये गलत बात है। हाँ, आपने उनको पगार देके आपके लिए काम करने के लिए वहाँ पे रखा है, ये बात सही है। लेकिन अगर आपके बिजनेस को आप सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो आपका टाइम कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉय से ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बिजनेस में अगर ओनर का टाइम कंट्रीब्यूशन अपने एम्प्लॉय से कम होता है तो उसके सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो हो तो आपका टाइम कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉय से ज़्यादा ही होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। बिजनेस को एक जंग के माफिक देखा जाता है। अगर एक जंग में किसी सेना को विजयी होना है तो ये ज़रूरी होता है कि सेना को तो लड़ाई लड़नी ही है, लेकिन उसका सेनापति भी उस जंग के पीछे कंटिन्यूअसली कार्यरत होना चाहिए। या तो वो युद्ध भूमि पे अपनी सेना के साथ लड़ता हुआ होना चाहिए, या तो उनको लीड करता हुआ, उनको गाइड करता हुआ होना चाहिए, या उसकी व्यूह रचना करता हुआ दिखना चाहिए। किसी न किसी तरीके से वो युद्ध में शामिल होना चाहिए। उस युद्ध के पीछे उसका कुछ न कुछ एक्टिविटी कंटिन्यूअसली रहना चाहिए। ऐसी कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती जहाँ पे सेनापति आराम करता है और सिर्फ सेना लड़ती है। अकेले सेना के भरोसे कोई जंग जीती नहीं जा सकती। उसी तरह से बिजनेस भी वही सक्सेसफुल होता है जहाँ पे बिजनेस पर्सन खुद उस बिजनेस में कहीं ना कहीं पे शामिल होता है, कंटिन्यूअसली उसमें कार्यरत रहता है, अपना काम करता रहता है। सिर्फ स्टाफ मेंबर के ज़रिए जो बिज़नेस चलता रहे, उस बिज़नेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बिज़नेस को सक्सेसफुल करने के लिए बिज़नेस ओनर का टाइम कमिटमेंट 100 से ज़्यादा टका ही होना चाहिए। दूसरी बात कि हमारे बिज़नेस के लिए हमें कितनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हम कब अवेलेबल होने चाहिए। किसी भी बिजनेस पर्सन को अपने बिजनेस के लिए हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। इस हमेशा का मतलब ये नहीं है कि हमें 2400 घंटे काम करना चाहिए, हफ्ते के 7 दिन काम करने चाहिए, साल के 365 दिन हमको काम ही करते रहना चाहिए। नो, इसका मतलब ये होता है कि हमारे बिजनेस के किसी भी पर्सन को अगर बिजनेस रिलेटेड किसी काम के लिए हमको कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो हम उसको अवेलेबल होने चाहिए, कॉन्टेक्टेबल होने चाहिए। उसको बेझिझक हमको कांटेक्ट करने की सुविधा होनी चाहिए, परमिशन होना चाहिए। उसको ये टेंशन नहीं होना चाहिए कि मैं बॉस को फ़ोन करूं या ना करूं, उनको कांटेक्ट करूं या ना करूं। देखो, हम कुछ घंटों के लिए अनअवेलेबल हो सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही हमको मैसेज मिलेगा हम वापस उसको कांटेक्ट करेंगे, ये उसको भरोसा होना चाहिए। अगर हमारा कोई एक पर्सन फील्ड में काम कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और उसको हमको कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है,
तो ये पॉसिबल होना चाहिए कि वो हमको किसी न किसी माध्यम से कांटेक्ट कर सके। अगर हमारे लिए कुछ घंटों के लिए उसको एक्सेसिबल होना पॉसिबल नहीं है, तो जब भी हमको मैसेज मिलेगा, जब भी हमारे लिए पॉसिबल होगा, हम ज़रूर उसको कांटेक्ट करेंगे। ये भरोसा उसको होना चाहिए, राइट। सो एज एन एंटरप्रेन्योर ये एक विंडो आपको अपने एम्प्लॉय को देनी बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस के लिए जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप कॉन्टेक्टेबल हैं, वो जब चाहे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उस वक्त अवेलेबल नहीं होंगे तो नियरेस्ट जब भी आप अवेलेबल होंगे आप ज़रूर उनको कांटेक्ट करेंगे, कॉल बैक करेंगे, आप उनके लिए एक्सेसिबल होंगे, अवेलेबल होंगे। ये भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अपने बिजनेस के लिए 24/7 अवेलेबिलिटी किसी भी बिजनेसमैन को देनी बहुत ही आवश्यक। हर शाम को अगर आपको ये तलाश रहती है कि कब मेरी ऑफिस ख़त्म हो, कब मेरी फैक्ट्री ख़त्म हो, कब मेरी दुकान बंद करूं, और फिर अपने लिए कुछ समय अगर मुझे मिलना चाहिए, अगर इस तरह से आप हमेशा फ्री टाइम के लिए वेट करते रहते हो, इस फुर्सत के लिए वेट करते रहते हो, तो शायद एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस आपके लिए सूटेबल नहीं है। क्योंकि बिजनेस पर्सन होना, बिजनेस का ओनर होना, एंटरप्रेन्योर होना, इसका मतलब ये होता है कि 24 घंटे अगर आपके बिजनेस को आपकी ज़रूरत है तो आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। कुछ बिजनेस पर्सन को ऐसे बड़े बड़े डायलॉग किसी ने सिखा दिए होते हैं कि हमको हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, हमको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, या तो हम तो मालिक हैं, एज ए बॉस हमको टेंशन लेने का नहीं देने का। अब ये बड़े बड़े डायलॉग, इससे बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। एक बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए ओनर का, बिजनेस पर्सन का, एंटरप्रेन्योर का हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क करो या हार्ड वर्क करो, आपके बिजनेस का कोई भी बंदा, एक एम्प्लॉय भी अगर आपसे ज़्यादा काम कर रहा है, आपसे ज़्यादा समय बिजनेस को दे रहा है, वहाँ पे आपके लिए चुनौती है। आपको उससे ज़्यादा समय अपने बिजनेस में देना चाहिए। देखिए, हम प्रॉक्सी के ज़रिए, अपने एम्प्लॉय के ज़रिए, सिर्फ उनकी मेहनत के ज़रिए अपना बिज़नेस बिल्ड नहीं कर पाएंगे। अपने बिज़नेस को अगर हमें बिल्ड करना है तो यस, स्टाफ मेंबरों को काम करना पड़ेगा, लेकिन हमको भी उतना ही काम करना पड़ेगा, बल्कि उनसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर ये तैयारी है तो ही हम बड़ा बिज़नेस बिल्ड कर पाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप बिज़नेस करना एक फिक्स टाइम की जॉब नहीं है, ये एक फुल टाइम जॉब है। अगर हम फुल टाइम के लिए अपने बिज़नेस के लिए अवेलेबल होते हैं, उसके लिए तैयार होते हैं, तो ही हम एक सक्सेसफुल, एक बड़ा बिज़नेस बिल्ड कर पाएंगे। एक बड़ा बिज़नेस घड़ी को देख के या कैलेंडर देख के बिल्ड नहीं किया जा सकता। अगर आपको एक बड़ा बिज़नेस बिल्ड करना है, बिज़नेस में सक्सेसफुल होना है, तो घड़ी को देखने की, कैलेंडर को देखने की आदत बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी आदतें एम्प्लॉय की आदतें हो सकती है। अगर हमें बिजनेसमैन बनना है, अगर हमें सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो ये एम्प्लॉय टाइप की जो आदतें हैं कि घड़ी देख के काम करो, कैलेंडर देख के काम करो, ये आदतें बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप या तो बिज़नेस एक फिक्स टाइम जॉब नहीं है, ये एक फुल टाइम जॉब है। आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में आपको बहुत सफलता मिले, ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।